गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हाइलो एल्केन के लेसन में हाइलो एल्केन किसे कहते हैं और हाइलोजन के आधार पर हाइलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़े थे। उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा क्या होता है एल्किल हाइलाइड होता है वो हाइलोजन के आधार पर होता है मोनोहाइलो, डाईहाइलो, ट्राईहाइलो तथा पॉलीहाइलो। ये हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे हाइलो एल्केन का वर्गीकरण, वो भी संकरण के आधार पर। हम हेडिंग डालेंगे, आप डाल लेंगे संकरण के आधार पर हाइलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण। तो पहली बात आप जान लीजिए कि संकरण के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया। संकरण के आधार पर दो तरीके से क्या किया गया, बांटा गया है। एक होता है sp3 संकरित और एक होता है sp2 संकरित। जान लीजिए, जब कार्बन के पास 4 एकल बंध होगा तो वहां पर होता है sp3 संकरण। क्या होता है? sp3 संकरण। वैसे संकरण कैसे निकाला जाता है इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा जो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। और यदि कहीं कार्बन के पास डबल बंध है, दो बंध है, तो वहां पर होता है sp2 संकरण। तो पहले हम संकरण के वर्गीकरण, संकरण के आधार पर वर्गीकरण, इसमें हम पहली हेडिंग डालेंगे sp3 संकरण के आधार पर। sp3 संकरण के आधार पर, sp3 संकरण के आधार पर हाइलो एल्केन की बात करेंगे कितने प्रकार का होता है। तो sp3 संकरण के आधार पर एक होता है आपका एल्किल हाइलाइड। क्या होता है? पहला होता है एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड में होगा, ये भी 3 प्रकार का। एल्किल हाइलाइड का मतलब जहां पर हमारा एल्किल हो और क्या हो, एक्स हो। एल्किल के साथ में कोई हाइलोजन परमाणु जुड़ा होगा तो वहां पर हम कहेंगे कि जो हमारा एल्किल हाइलाइड होता है कि क्या होगा, एल्किल हाइलाइड होगा उसे। ठीक है, ये भी 3 प्रकार का होगा। जैसे हम लिखें RCH2X, तो हम देखेंगे एक एल्किल है, एक CH2 है और CH2 के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस CH2 में से यदि हम एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें तो वहां पर एक R और एक एल्किल और जुड़ सकता है, तो हो सकता है R2CHX। क्या हो सकता है? R2CHX। इसी प्रकार से यदि हम एक H और हटा दें तो हो सकता है R3CX। जिसको वर्गीकरण में हमने आपको रफली बता भी दिया था कि जब हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन से जुड़ा होगा, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ एक कार्बन और होगा तो उसको कहा जाता है 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हाइलाइड या प्राइमरी हाइलो एल्केन। दूसरा पदार्थ, हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास 2 कार्बन, R2 का मतलब होगा CH3 2 बार लिखा जाए या C2H5 2 बार लिखा जाए। तो हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो उसके पास 2 कार्बन और हैं तो उसको कहा जाता है 2 डिग्री हाइलो एल्केन या सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड। इसी प्रकार से हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा और इसके पास 3 कार्बन और हैं तो इसको हम कहेंगे क्या, टर्सरी एल्किल हाइलाइड या तृतीयक हाइलो एल्केन। तो हमने आपको बता दिया कि जो हमारा क्या होता है sp3 संकरण में एल्किल हाइलाइड होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड और तृतीयक एल्किल हाइलाइड। तो sp3 संकरण के आधार पर एक हुआ एल्किल हाइलाइड। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं, एक हुआ एल्किल हाइलाइड, दूसरा होता है आपका एलिलिक हाइलाइड।
क्या होता है, एलिलिक। इसको समझिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। एलिलिक, एलिलिक हाइलाइड। एलिलिक हाइलाइड में क्या होता है कि जब कोई दो कार्बन दो बंध युक्त हो, क्या हो, दो बंध युक्त कार्बन हो और उससे जुड़े कार्बन, उससे जुड़े कार्बन, ये हमारा कार्बन दो बंध युक्त है, इसे ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये क्या था, दो बंध युक्त था, और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। दो बंध से जुड़े अगले कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको कहा जाता है एलिलिक हाइलाइड। इसी में दूसरा हम आपके सामने लिख दें यदि इस तरीके से, ये हमने क्या लिखा, कार्बन की सर्किल लिखा और हमने यहाँ लगा दिया दो बंध। तो देखिएगा ये कार्बन दो बंध युक्त है, इससे जुड़ा है ये कार्बन, और इसके साथ हम क्या जोड़ दें, एक्स जोड़ दें। तो इस कंडीशन को कहा जाता है एलिलिक हाइलाइड। हम कह सकते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रो या ऐसे हाइलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दो बंध से जुड़े कार्बन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु दो बंध से जुड़े कार्बन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु दो बंध से जुड़े कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसको कहते हैं एलिलिक हाइलाइड। क्या कहते हैं, एलिलिक हाइलाइड। और अब इसी क्रम में आपका एक और होता है बेंजिलिक हाइलाइड। क्या होता है, होता है आपका बेंजिलिक हाइलाइड। बेंजिलिक फिर साफ लिख दिया हम। बेंजिलिक हाइलाइड, बेंजिलिक हाइलाइड में क्या होता है, एलिलिक हाइलाइड में क्या था कि डबल बंध था, दो बंध से जुड़ा अगला कार्बन, उस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। ये देखिए बेंजीन नहीं है, कार्बन की बंध श्रृंखला है, दो बंध से जुड़ा अगला कार्बन, अगले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। अगर ये अवस्था पाई जाती है तो उसको हम क्या कहते थे, एलिलिक हाइलाइड। क्या कहते थे, एलिलिक हाइलाइड। बेंजिलिक में क्या होगा, बेंजीन होगी और बेंजीन में जो दो बंधित कार्बन होगा उससे जुड़े अगले कार्बन से, जैसे हम बना दे यहाँ पर बेंजीन, ये बन गई बेंजीन, इसमें हमने डाल दिया दो बंध। अब देखिएगा जितने कार्बन हैं सभी कार्बन के पास दो बंध है, तो इस कार्बन से जुड़े अगले कार्बन, इस कार्बन से अगले कार्बन के पास हाइड्रोजन है। बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा होगा, उस कार्बन से जुड़ा होगा हाइड्रोजन, या इसी को दूसरे तरीके से लिखे हम बेंजीन हो जाएगी, बेंजीन हुई। यहाँ दो बंध है इस कार्बन के पास, इससे हमने जुड़ा एक कार्बन, और इस कार्बन के पास चाहे हम एल्किल और बढ़ा दें लेकिन क्या होगा आगे एक्स होगा। तो दो बंध से जुड़े कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा होगा, दो बंध से जुड़े कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो हम कहेंगे एलिलिक हाइलाइड, और बेंजीन से जुड़े कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बेंजिलिक हाइलाइड। अब संकरण के आधार पर क्यों कहा जाता है, देखिएगा इस कार्बन के पास दो बंध है, इस कार्बन के पास एक ही बंध तो है, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, H डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 संकृत हो जाएगा। इस कार्बन के पास एकल एकल बंध है तो क्या हो जाएगा, sp3 संकरण। इस कार्बन के पास एकल एकल बंध होते sp3 संकरण। जब हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होगा तो उसकी दो कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी, दो कंडीशन। यदि बेंजीन से जुड़ा है और फिर sp3 संकरित है तो उसको कहा जाएगा बेंजिलिक, और यदि बेंजीन से नहीं जुड़ा है, केवल दो बंध से जुड़ा है फिर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिलिक। समझेगा। तो हम sp3 संकरण के आधार पर बताए कि जो हमारा हाइलो एल्केन होता है तीन प्रकार का होता है। एक होता है एल्किल हाइलाइड, RX पढ़े हैं। एक होता है एलिलिक हाइलाइड, दो बंधित कार्बन होगा, कार्बन से जुड़ा अगला कार्बन, उससे जुड़ा X, मतलब जिससे X जुड़ा होगा वो दो बंध से जुड़ा होगा। और बेंजिलिक हाइलाइड में जिससे X जुड़ा होगा वो बेंजीन से, ये X इससे जुड़ा और ये किससे जुड़ा है, बेंजीन से, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेंजिलिक हाइलाइड। sp3 संकरण के आधार पर जो हमारे हाइलो एल्केन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बेटा, वो होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लें sp2 संकरण के आधार पर। किसके आधार पर, sp2 संकरण के आधार पर। sp2 संकरण के आधार पर यदि हम बात करें कि हमारे हाइलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं,
तो sp2 संकरण के आधार पर भी हैलो एल्केन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाइनलिक और एक होता है एरिल। एक होता है वाइनलिक हाइलाइड, क्या होगा, वाइनलिक हाइलाइड, और दूसरा हो जाएगा एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइट। वाइनलिक हाइलाइट में क्या होगा, इससे पहले हमने एक पढ़ा था जब, तो उसमें पढ़े थे इससे पहले हमने एलिलिक पढ़ा था। एलिलिक में पढ़े थे कि कार्बन होगा दो बंध युक्त, उस दो बंध से जुड़ा होगा अगला कार्बन जिससे जुड़ा होगा हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या कहे थे पिछले वाले, उसमें कहे थे, हमने कहा था एलिलिक हाइलाइट। यहाँ पर होगा जो कार्बन दो बंध युक्त होगा उसी से जुड़ा होगा हाइड्रोजन। जो कार्बन क्या होगा दो बंध युक्त होगा, सीधे उसी से क्या जुड़ा होगा हाइड्रोजन। ऐसे हमने बनाया था कार्बन की बंध श्रृंखला, हमने कहा यहाँ बंध डबल है, यहाँ पर एक्स जुड़ा था तो हमारा क्या हुआ था एलिलिक, यहाँ पर ना जुड़े, ये दो बंध युक्त कार्बन है इसी से जुड़ जाए एक्स, तो उसको हम क्या कहेंगे वाइनलिक एल्किल हाइलाइट। मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से जुड़ता है, अर्थात दो बंध युक्त कार्बन से जुड़ता है, लेकिन हाँ ध्यान रहे बेंजीन नहीं होगी, दो बंध युक्त कार्बन से जुड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वाइनलिक हाइलाइट। क्या कहा जाएगा वाइनलिक हाइलाइट। हम लिख देंगे ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दो बंध युक्त कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वाइनलिक हाइलाइट। दूसरा है एरिल हाइलाइट। एरिल का मतलब होता है कि बेंजीन की बंध श्रृंखला, बेंजीन की, अब सब कार्बन के पास दो बंध है, यदि हम लिख के दिखा दें कार्बन आपको तो कुछ ऐसे हो जाएगा, सबके पास दो बंध होगा और इसी कार्बन से सीधे जुड़ जाए एक्स, क्या जुड़ जाए एक्स, तो उसे कहेंगे एरिल हाइलाइट। जब बेंजीन वलय के साथ या कार्बन की वलय संरचना के साथ सीधे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे कहा जाता है एरिल हाइलाइट, और जब दो बंध युक्त कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसे कहा जाता है वाइनलिक हाइलाइट। इससे पहले पढ़े थे तो उसमें पढ़ेंगे जब दो बंध युक्त कार्बन से जुड़े कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसे कहा जाता था एलिलिक। क्या कहा जाता था एलिलिक। वही बेंजीन में दो बंध युक्त कार्बन से जुड़े, दो बंध युक्त कार्बन से जुड़े कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता था तो उसे हम क्या कहते थे बेंजिलिक हाइलाइट। तो ये थे हमारे हाइलो एल्केन के या एल्किल हाइलाइट के वर्गीकरण। ठीक है, इतना हमने दो इसमें और तीन इससे पहले पांच प्रकार से बता दिया संकरण के आधार पर। sp3 में आपके थे तीन प्रकार के एल्किल हाइलाइट, ठीक है, एलिलिक हाइलाइट, बेंजिलिक हाइलाइट, और sp2 में आपका था दो प्रकार का, एक था वाइनलिक हाइलाइट और एक था आपका क्या एरिल हाइलाइट। इसके बाद आपके बुक में एल्किल हाइलाइट की अगली हेडिंग होगी नामकरण, आयुपेशी नामकरण। तो आयुपेशी नाम को अभी हम साइड में बता दे रहे हो क्योंकि आप लोग 11th में पढ़ चुके हो। होता क्या है कि यदि कहीं हमने कार्बन की श्रृंखला लिखा CH2 CH2 CH2X, तो जो हाइड्रोजन होता है उसको लिखा जाता है हाइलो, और जो कार्बन होते हैं उनको लिखा जाता है एल्केन, और दोनों मिलके बन जाते हैं हाइलो एल्केन। जैसे इस वाले यौगिक में देखें CH3 CH2 CH2 Cl लिख दिया, तो Cl मतलब क्या हो जाएगा क्लोरो, और 1 2 3 तीन कार्बन पर होता है प्रो, ये हो जाएगा प्रोपोइन। ये हो जाएगा आयुपेशी नाम। यदि आयुपेशी नाम में आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या कीजिएगा, हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आयुपेशी नाम के आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हैं, जिस समूह को देखना होगा उस समूह में जाके देख लीजिएगा, आपको आयुपेशी नाम मिल जाएगा। आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बता दें CH2 CHCl CH2 CH2 Cl, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कार्बन, ये कार्बन, ये जो Cl है वो इससे के साथ जुड़ा हुआ CH2 CH2 Cl। तो हम नामकरण करें 1 2 3 4 कार्बन होगा, पहले पर Cl लगा हुआ है, तीसरे पर लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1,3 डाई क्लोरो, और 4 कार्बन पर होता है ब्यूट, तो बन जाएगा क्या ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा हाइलो एल्केनों का नामकरण। अभी हम नामकरण पे एक वीडियो और बनाएंगे थोड़ी सी, जब आगे की चर्चा करेंगे तब। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।